इस साल अक्षय कुमार की ऑलरेडी 3 मूवी आ चुकी हैं थिएटर में। पहली स्काई फोर्स जिसने ठीक-ठाक बिज़नेस कर लिया था, देन सेकंड केसरी 2 उसने भी अपने बजट के हिसाब से ठीक-ठाक बिज़नेस ही करा था। देन हाउसफुल 5 आई तो उससे काफ़ी उम्मीदें थी कि ये चलेगी ही चलेगी, बट वो भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। उसने भी ठीक-ठाक से भी बिलो एवरेज ही बिज़नेस किया उसने। बट अब एक और मूवी आ रही है जिससे हो सकता है कि शायद ज़्यादा उम्मीद रहे, क्योंकि वो जो फ्रेंचाइज की मूवी है वो फ्रेंचाइज क्वालिटी वाइज भी अच्छी रही है, बॉक्स ऑफिस वाइज भी अच्छी रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज। यस, तो इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब वो फाइनली मूवी रिलीज होने के लिए तैयार है 19 सितंबर 2025 को। तो उसका ट्रेलर आ चुका है एंड हम तैयार हैं ट्रेलर रिव्यू करने के लिए। तो ज़्यादा डिटेल में पहले बात ना करके एक बार देख लेते हैं ट्रेलर, देन डिटेल में बात करेंगे ट्रेलर देखने के बाद। लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीना है लोग बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले ट्रेलर। मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। मारी जमीन मारी मर्जी। जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा है। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ, इतना काम पड़ा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मुझे। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा लिया। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। श्रीवास्तव जी, एक बार खेतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। तो थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी भाई। हाँ मिश्रा जी, कानपुर वाले। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। रेत पे धस जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये जाहिल, कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। द कोर्ट इज एडजर्न। इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है? चला ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। हाँ तो इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारी ज्यादा आती है सर। तो मूवी इसी महीने रिलीज होने वाली है 19 सितंबर को। एंड भाई जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस मूवी से, तो सही बताऊं ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ जानता हूं कि फ्रेंचाइज की मूवी है तो एक टेम्पलेट जो होती है वो फिक्स होती है कि शुरुआत में वो कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाएगा, नेगेटिव सा,
हरामी सा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर लास्ट में वही केस जीतेंगे या जो भी है। तो एक ऐसी टेम्पलेट होती है वो फिक्स रहेगी, बट केस नया है यहाँ पे। जैसे कि दोनों मूवीज में केस नए नए रहे थे, वैसे ही केस यहाँ पे नया होने वाला है। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, एक थ्रिलिंग जो चीज़ रहेगी, एक मिस्ट्री वाली चीज़ रहेगी, तो वो देखने लायक होगी चीज़। अदरवाइज तो टेम्पलेट तो फिक्स ही है, आपको पता ही है। तो बात करूँ ट्रेलर की अच्छी चीज़ों के बारे में, तो फर्स्ट डेफिनेटली कि दोनों जोली एक साथ आ रहे हैं। यानी फर्स्ट मूवी के जो जोली थे अरशद वारसी, सेकंड मूवी के जो जोली हैं कानपुर से, पहले वाले जो जोली है वो मेरठ से, दूसरे वाले कानपुर से, यानी अक्षय कुमार, जगदीश्वर मिश्रा। तो दोनों जोली इसमें आ रहे हैं, वो खास बात है। एंड जो उनकी केमिस्ट्री होगी जज के साथ, जो जज दोनों मूवी में कॉमन रहे हैं, सौरभ शुक्ला, तो वो होने वाली है। उन तीनों की जो एक केमिस्ट्री होने वाली है वो डेफिनेटली हाईलाइट रहेगी मूवी की काफी। एंड दोनों आपस में जो जुगलबंदी रहेगी अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार की, वो देखने लायक होगा। अक्षय कुमार कॉमेडी रोल में आ रहे हैं एंड अरशद वारसी भी बढ़िया कॉमेडी करते हैं, एंड सौरभ शुक्ला, तो तीनों की परफॉर्मेंस बढ़िया होने वाली है। एंड जो दोनों के जो मेन एक्टर, उनकी जो वाइफ होने वाली है, जो उनके घरेलू एंगल होने वाला है, वो भी बढ़िया रहता है। जैसे कि हमने फर्स्ट मूवी देखा था अरशद वारसी एंड अमृता राव बहुत टाइम बाद बड़े पर्दे पर दिख रही है, आई थिंक बड़ी मूवी में। तो उन दोनों की भी केमिस्ट्री फर्स्ट मूवी में अच्छी लगी थी, तो वो देखने लायक होगी। एंड जो सेकंड केमिस्ट्री अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी की, तो वो काफी कॉमिकल वाली रहती है, तो वो भी देखने में मजा आएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज भी दोनों जोली अपनी फॉर्म में लग रहे हैं, दोनों सीनियर एक्टर हैं, अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं कि परफॉर्मेंस कैसी करेंगे, तो अच्छी करते हैं परफॉर्मेंस, अब सीनियर एक्टर हैं दोनों। एंड सौरभ शुक्ला भी बढ़िया लग रहे हैं, एंड दोनों जो एक्ट्रेस हैं उनको भी ठीक ठाक रोल दिया गया होगा आई थिंक, तो ठीक लग रहा है। एंड सेकंड बात करूँ जो केस है, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिया गया है किसान वाला, जमीन वाला, तो वो काफी आई थिंक कनेक्टेड वाली चीज रहेगी उसमें, काफी लोग कनेक्ट होंगे उस चीज से, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। कैसे वो मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, आपस में लड़ेंगे या साथ में आएंगे, कैसा रहेगा, वो चीज देखने लायक होगी। एंड इस बार और बजट मूवी का बढ़ाया गया है, क्योंकि दोनों मूवी हिट रही हैं, तो मूवी का जो स्केल है वो भी दिख रहा है बड़ा। और गजराज राव इसमें पॉलिटिशियन बनने हैं, जो भी उनका रोल होने वाला है, तो वो भी इंटरेस्टिंग एंगल देने वाले हैं। हालांकि एज अ विलन वो इसमें रहेंगे आई थिंक, तो लेट्स सी वो कैसा करेंगे विलन के रोल में। ज्यादातर उनको हमने कॉमेडी रोल में देखा है, तो उनसे उम्मीद रहेगी कि वो किस लेवल पे उतरते हैं यहाँ पे विलन के रोल में। बात करूँ कुछ जो पॉइंट्स खटकेंगे, तो वो बेसिकली एक तो यही कि थीम जो होगी मूवी की, वो आपको पता ही होगी कि पहले दोनों जोली की दिखाई जाएंगे, देन टेढ़े मेढ़े वो दिखाए जाएंगे कैरेक्टर उनके, विलन वाले रोल टाइप, काइंड ऑफ हरामी वाले, कमीने वाले रोल उनके दिखाए जाएंगे। देन लास्ट में एक साथ वो आएंगे या फिर लड़ेंगे, जो भी उन्होंने ट्विस्ट रखा है, आई थिंक थोड़ा अच्छा ट्विस्ट रखा हो तो वो मजा आएगा देखने में। तो वो थोड़ा चीज खटकेगी, बट क्योंकि फ्रेंचाइज की मूवी तो आपको चाहिए भी वही, टेम्पलेट भी फिक्स ही रहे, कोर्ट रूम ड्रामा है तो वही होना चाहिए, तो वो है ही। सेकंड चीज जो मेरे को लग रही है कि ऐसा ना हो कि इन दोनों जोली पे ही पूरी मूवी स्टोरी फोकस करती रहे। मैं चाहता हूँ कि मूवी जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करे, और जो सपोर्टिंग कास्ट है उन पे भी फोकस रहे। ऐसा नहीं कि स्टार पावर अक्षय कुमार और अरशद वारसी इन पे ही फोकस करा जाए, तो वो चीज मेरे को थोड़ी डाउट रहेगी मूवी में। एंड आई होप कि ज्यादा गाने भी ना हो मूवी के बीच में, एक दो गाने चले जाएंगे जैसे कि फर्स्ट मूवी में भी थे, बट ज्यादा गाने ना हो। एंड मूवी की जो एक स्टोरी है वो उसके साथ ऑडियंस बंद ही रहे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन और समथिंग। तो ओवरऑल ट्रेलर मुझे अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ओपनिंग ले लेगी, एंड देन उसके बाद मूवी अच्छी होगी या नहीं होगी उसके हिसाब से मूवी का आगे का बिजनेस रहेगा। बट आई होप कि फाइनली एक क्लीन हिट मिले अक्षय कुमार को इस मूवी से इस साल, क्योंकि कोई भी जितनी भी मूवी उनकी आई है तीनों, कोई भी क्लीन हिट नहीं रही है कि आप जिसको कह सको एकदम प्रॉपर बजट के हिसाब से हिट रही है, ऐसी कोई सी भी तीनों में से मूवी नहीं है। एंड बताऊं इस फ्रेंचाइज का जोली एलएलबी का तो फर्स्ट मूवी जो 2014 में आई थी, उसने अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक बिजनेस किया था, बट ऐसा नहीं कि उसने इवन 50 लाख लोगों तक नहीं देखा था उसको थिएटर में, बट बजट क्योंकि उसका कम था, करीबन 14-15 करोड़ बजट था और 30 करोड़ के आसपास डबल उसने बिजनेस किया था, तो हिट हो गई थी उस टाइम पे। एंड देन उसके
आई थिंक 4 साल बाद 2017 में जॉली LLB 2 आई, तो उसका बजट लेकिन काफ़ी गुना कर दिया, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार थे, अक्षय कुमार की फीस इतनी रहती है एंड और भी बजट उसमें बढ़ाया गया, तो उसने फिर अपने बजट के हिसाब से मूवी ने अच्छा किया। तो फर्स्ट मूवी तो जो करीबन 50 लोगों तक नहीं देखी थी थिएटर में, जॉली LLB 2 को 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने यानी फुटफॉल्स जैसा हम कहते हैं, फुटफॉल्स 1 करोड़ से ऊपर रही थी जॉली LLB 2 की, लेकिन उसका बजट भी ज़्यादा था, उसे भी हिट का ही टैग मिला। ऐसा नहीं कि सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर रही, उसे भी हिट का टैग मिला एंड टीवी पे वो काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में भी। तो जो फ्रेंचाइज वो सक्सेसफुल रही है, 2 क्लीन हिट रही हैं, तो तीसरी से उम्मीद करा जाएगा कि कम से कम सुपर हिट का टैग तो वो ले बॉक्स ऑफिस पे। बट लेट्स सी कैसे डायरेक्ट करी है सुभाष कपूर ने। तो फर्स्ट जो दोनों मूवी हैं वो सुभाष कपूर ने ही डायरेक्ट करी है एंड जॉली LLB 3 से जो पहले उन्होंने मूवी बनाई थी वो मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी बनाई थी, तो वो तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी, खास के बिल्कुल बुरी तरह वो डिजास्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे और टीवी पे भी। तो करीबन अगर आप देखें तो 2017 में उनकी फर्स्ट मतलब लास्ट हिट थी जॉली LLB 2, उसके बाद अब वो करीबन 8 साल बाद आ रहे हैं जॉली LLB 3 के साथ, एक बड़ी मूवी के साथ। तो डेफिनेटली वो अपना कुछ होमवर्क करके आए होंगे, तो वो हालांकि दिख भी रहा है ट्रेलर में। तो लेट्स सी कैसी मूवी होने वाली है, वो तो हम देखेंगे ही। फर्स्ट डे रिव्यू के लिए मेरे बने रहिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मेरा ही मूवी भी आ रही है साउथ की, तो उसके ऊपर भी मैंने एक ट्रेलर रिव्यू वीडियो बना दी, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना। तो वो भी एक पैन इंडिया मूवी है, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूंगा। खैर ये है मेरी राय ट्रेलर के ऊपर जॉली LLB 3 के। आपको कैसा लगा ट्रेलर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।